अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हलवाई स्टाइल बहुत सॉफ्ट रसगुल्ले बना रही हूँ। रसगुल्ले देखने में तो बहुत आसान लगते हैं क्योंकि दो चीज़ों से ही बनते हैं, सिर्फ चीनी और दूध से। लेकिन इनको बनाना इतना आसान नहीं, कुछ टिप्स हैं जो कि फॉलो करनी पड़ती हैं। अब आप ये रसगुल्ले देखें जो कि मैंने बनाए हैं और इसके बाद मैंने एक दिन के बाद आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि होता कुछ ऐसे है कि कई दफ़ा हमारे रसगुल्ले बनते हैं तो वो बहुत हार्ड बनते हैं, कई दफ़ा इतने सॉफ्ट कि वो टूट जाते हैं और कई दफ़ा रबड़ की तरह वो फूल भी जाते हैं, तो कुछ देर के बाद वो दोबारा से सख्त हो जाते हैं। अभी देखिए इस रसगुल्ले का टेक्सचर कितने सॉफ्ट है। तो चलिए देखिए हमने इन रसगुल्लों को कैसे बनाया। रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने 1.25 लीटर या 5 कप दूध ले लिया है। ये दूध 3.5% फैट वाला है और इसको मैं एक बॉयल दे रही हूँ। अब इसके साथ हम एक और तैयारी कर लेते हैं कि मैंने 2 टेबलस्पून सिरका ले लिया है और उसको आधा कप पानी के अंदर शामिल कर रही हूँ। सिरका ना हो तो आप लीमू या सिट्रिक एसिड या टार्टरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में एक बॉयल आ गया है तो मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। 2 मिनट के लिए हम ज़रा दूध को हिला के ठंडा कर देंगे ताकि जो ऊपर मलाई आई है वो भी अंदर मिक्स हो जाए, साथ ही जो दूध का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए। और अब मैं इसमें तो आहिस्ता आहिस्ता करके सिरके वाला पानी डालती जाऊंगी। देखिए दूध फटना स्टार्ट हो गया है और इसको एक दफ़ा हिलाकर तो फिर थोड़ा सा छोड़ देना है। थोड़ा सा सिरके वाला पानी मैं मज़ीद ऐड कर रही हूँ। इतनी मिकदार में दूध हो, तकरीबन 2 टेबलस्पून सिरका जो है वो इसके लिए लग जाएगा। ये बाकी पानी भी मैं डाल रही हूँ, सिरके वाला पानी। और अब हमने उस वक्त तक इंतज़ार कर लेना है जब तक कि पानी अलहदा हो जाए और पनीर अलहदा हो जाए। ये देखिए सब जो पानी है वो अलहदा हो गया है और जो पनीर है वो अलहदा हो गया है। और हमने इसको बार बार हिलाना नहीं है जब हम इसको सिरका डाल चुके, बल्कि थोड़ा इंतज़ार करना है 2 से 3 मिनट। अब जबकि पनीर तैयार हो गया है तो मैंने एक छलनी के ऊपर एक सूती कपड़ा ले लिया है। चाहे तो आप चीज़ क्लॉथ ले सकते हैं, लेकिन चीज़ क्लॉथ का नुकसान ये है कि उसके सुराख बारीक होते हैं और पानी जो है अगर हम निचोड़ते हैं तो चूँकि पनीर बहुत ही सॉफ्ट होता है तो वो इसमें से निकलता है। तो मैं सूती कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसके अंदर पनीर और उसके साथ जो पानी है वह सारा डाल के इसको छान लेंगे। सारा पानी अलहदा कर लिया है। तो अब हम सादा पानी लेंगे जो ना ज़्यादा ठंडा होगा और ना ज़्यादा गर्म। टैप वाटर है, उसको मैं अपने पनीर में डालकर और अच्छे से फैलाकर उसको पनीर को धो रही हूँ ताकि जो सिरके का खट्टापन है उसमें से निकल जाए। आपने 2 दफ़ा अच्छे से इसको वॉश कर लेना है और उसके बाद जो पानी है वो निचोड़ लेना है। हल्के हाथ से पानी जितना निचोड़ता है उतना आप निचोड़ लें। और इसके बाद इसको ऊपर से कपड़े को बांधकर या तो किसी चीज़ के साथ टांग दें, तो या फिर इसी तरह छलनी में रख दें आधे घंटे के लिए, जो एक्स्ट्रा पानी है ताकि वो निकल जाए। अब हम शुगर सिरप बना लेते हैं। तो शुगर सिरप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए मैंने 1.5 कप चीनी ली है और साथ मैंने उससे डबल यानी 3 कप पानी ले लिया है, वो मैंने डाल दिया है इसके अंदर। और ये मेरे पास थोड़ा पहले का शुगर सिरप बना था वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और हलवाई चूँकि ज़्यादा मिकदार में रसगुल्ले बनाते हैं तो वो बराबर की चीनी डालते हैं। हम चूँकि घर में बना रहे हैं चीनी से डबल पानी डाल रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ना डालें वरना जो रसगुल्ले हैं वो स्पंजी तो बन जाएंगे लेकिन अंदर से मीठे नहीं होंगे। इसके अंदर 3 इलायची और उसका मुंह खोल कर डाल रही हूँ और साथ ही 1 टीस्पून रोज़ वाटर।
और चीनी को बस हम घुलने तक पका लेंगे। अब 30 मिनट गुजर गए हैं और जो पनीर है वो भी ड्राई हो गया है, लेकिन अभी इसका टेक्सचर जो है वो क्रम्बली है, दानेदार है। तो हमने 5 से 7 मिनट इसको अच्छे तरह हथेली की मदद से मसलना है, जिसकी वजह से ये बहुत सॉफ्ट और मुलायम हो जाए और इसके सारा जो दाना है वो टूट जाए। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है रसगुल्ला बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम ये स्टेप अच्छी तरह नहीं करते तो जो हमारे रसगुल्ले हैं वो शुगर सिरप में जाते ही फट जाएंगे। 5 से 7 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह मसला है। तो अब ये बहुत स्मूथ से टेक्सचर का जो हमारा पनीर है वो तैयार हो गया है। और अब ये जो हमारे बर्तन के साथ भी नहीं चिपक रहा, और इसका जो कुदरती जो इसके अंदर फैट है वो भी आप देखें तो हमारे हाथ पे आ जाएगा। ये निशानी है कि हमारा जो पनीर है वो तैयार हो गया है। मैं इसमें 1 टीस्पून लेवल मैदा डालूंगी। आप मैदा, कॉर्नफ्लोर, अरारोट कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखें कि इसकी मिकदार ज़्यादा ना हो। और अब मैंने 1/4 ही टीस्पून लिया है, उसका भी चौथा हिस्सा यानी 1/16 हिस्सा मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो रसगुल्ले फटेंगे। और ये भी डालना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट रसगुल्ले जो कि हलवाई स्टाइल बनते हैं, हलवाई भी उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब जिस साइज़ के बॉल्स बनाना चाहते हैं उस साइज़ के बॉल्स बना लें, हाथों में रोल करते हुए। ना तो प्रेशर बहुत कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा, और एक सॉफ्ट और स्मूथ सा बॉल बना लें जिसमें कोई क्रैक ना हो। ये देखिए, हथेली पर भी देखें तो इसका जो पनीर का जो ऑयल है कुदरती तौर पे जो इसका रिलीज़ हुआ है वो भी इस हाथों पे आ गया है। इसी तरह मैं इसके सब बॉल्स बना लूँगी। मैंने इससे बड़े साइज़ के 12 रसगुल्ले बनाए हैं। छोटे साइज़ के बनाए तो 16 भी आसानी से बन जाएंगे। और इससे बड़ा साइज़ ना रखें, क्योंकि शुगर सिरप में डालने के बाद इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। अब इस बात का ख्याल रखना है कि जब हमने रसगुल्ले शुगर सिरप में डालने हैं तो शुगर सिरप को बॉयल आ रहा हो और फ्लेम हाई पर है। हाई फ्लेम पर ही मैं इसके अंदर रसगुल्ले डालती जाऊंगी। हमने इसको 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही पकाना है। और इसके अलावा अगर आपको लगे कि आपका जो चूल्हा है वो ज़्यादा तेज़ नहीं तो आप इसको ढक सकते हैं, लेकिन मैं इसको ढक कर नहीं पका रही, बल्कि बगैर ढके ही 15 मिनट हाई फ्लेम पर इसको पकाऊंगी। और अब इसको हमने पकते रहने देना है और इसको टच नहीं करना, खुद से ही ये फूल के टर्न होते जाएंगे। इसके लिए मैंने एक ऐसा बर्तन लिया है जिसके अंदर रसगुल्ले डूब सकें। अगर हम ज़्यादा खुले मुँह वाला बर्तन ले लेंगे तो उसके अंदर रसगुल्ले अच्छे से नहीं पक सकेंगे। और मैं इसको हाई फ्लेम पर बगैर ढके पका रही हूँ। 8 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए तो रसगुल्ले अपने साइज़ से बहुत बड़े हो चुके हैं और फूलकर पूरे बर्तन में फैल चुके हैं। और अगर आपको लगे कि इस मौका पर पानी जो है वो कम हो गया है, शुगर सिरप गाढ़ा हो गया है और रसगुल्ले अच्छी तरह नहीं डूब रहे हैं, तो आप गर्म पानी इसके अंदर 2-2 टेबल स्पून करके शामिल कर सकते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा और डालें। 15 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने अब चेक किया है तो रसगुल्ले बहुत अच्छे से अब फूल गए हैं और तैयार हो गए हैं। तो फ्लेम में ऑफ कर रही हूँ और अब हम इसको इसी तरह ढक के रख देंगे। अब हमारे रसगुल्ले अच्छे से तैयार हैं और मैं अब आपको इसको अगले दिन दिखा रही हूँ। और अगले दिन दिखाने की वजह ये है कि होता ये है कि बाज़ औक़ात रसगुल्ले गर्म शुगर सिरप में तो फूल जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से वो सिकुड़ जाते हैं।
तो मैं आपको दिखाना चाहती थी कि अगले दिन भी उनकी अपनी शेप बरकरार है और बहुत अच्छे से उन्होंने शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर लिया है, अंदर से भी वैसे ही सॉफ्ट हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा पानी शुगर सिरप बनाते हुए ऐड कर लेते हैं तो रसगुल्ले स्पॉन्जी तो बन जाते हैं लेकिन वो अंदर से मीठे नहीं होते। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट है और बिल्कुल माउथ मेल्टिंग। आप भी इन सब टिप्स को और ट्रिक्स को फॉलो करके बहुत ही अच्छे से रसगुल्ले बना सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने पहली दफ़ा ये रेसिपी बनाई और मेरी रेसिपी बहुत अच्छी बन गई, बल्कि इसके लिए जो है पहले मैंने मुख्तलिफ़ तरह के एक्सपीरियंस मुझे हुए, लेकिन उसके बाद ये रेसिपी जो कि परफेक्ट थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि पहली दफ़ा में ही आपके रसगुल्ले बहुत अच्छे बने। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप भी इस ईद पर ये रसगुल्ले घर पे बनाएं और सब लोगों से दाद वसूल करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक।